तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि एक हफ्ते बाद बन रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिनका किसी ना किसी एक अच्छे बी स्कूल में हो गया है, वो आईएम हो या कोई प्राइवेट बी स्कूल हो, आईएमआई हो, आईएम हो, एमडीआई हो, कोई भी कॉलेज हो। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को। और जो अभी नहीं हुआ है, वेट लिस्ट में है किसी कॉलेज की में, तो भाई उन सभी को ऑल द बेस्ट। और मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, उन सबका रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ दूँ, और मैं देता भी मोस्टली 90-95% में सबका रिप्लाई दे देता हूँ कि कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। बाकी भाई वेट करो। और अभी बिग मूवमेंट आने वाली है 2 या 3, मतलब जून के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में बड़ी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पर फीस वगैरह मतलब लोग देते हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सारे कॉलेजेस में वेट लिस्टेड रहते हैं और एक्सेप्टेंस फी पे करके होल्ड पे रखते हैं कि कुछ अच्छा कन्वर्ट होने के लिए। तो आज की वीडियो को बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है लोन का। तो यस, मेरा लोन सैंक्शन हो चुका है। मैंने 24 तारीख को प्रोसेस चालू कर दिया था लोन के लिए। और कहाँ से लेना चाहिए, सबसे पहले तो दो फेमस पोर्टल थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई। और भी काफ़ी सारे हैं, बट सबसे कम इंटरेस्ट रेट अभी इन्हीं दो का है जितना मुझे पता है। 7.5 सेंट्रल बैंक का है और 7.55 एसबीआई बैंक का है। तो मैंने तो सेंट्रल बैंक से लिया, क्योंकि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है, पर्सनल सेविंग अकाउंट, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही है। और इंटरेस्ट रेट भी कम है, और मेरे जो कॉलेज के पास भी वही है। हमारा जो आईएम अमृतसर कॉलेज है, मैं आईएम अमृतसर में जा रहा हूँ फाइनल। और तो वो किसी बैंक को एंडोर्स नहीं करता है, मतलब प्रमोट नहीं करता, आप किसी से भी लोन ले सकते हो। बट उनके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है अमृतसर कैंपस के पास। तो ये भी एक बेनिफिट है कि उनको सारी प्रोसेसेस पता है, क्योंकि मैं अपने पास की ब्रांच में भी गया था। अगर आप भी अपनी पास की ब्रांच में जाते हो तो उनको मतलब देखो, पहली बात तो वो ज़्यादा लोन, एजुकेशन लोन ट्रिपल ए कैटेगरी वाले, अगर आपको नहीं पता, ट्रिपल ए कैटेगरी में आते हैं सारे आईएम्स। तो वो लोन इतने सेंक्शन करते नहीं है, तो उनको उतनी नॉलेज होती नहीं। मैं गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गया था। तो उन्होंने मतलब इधर ये है वो है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने पूछा, मैं कहा सर कितने टाइम में हो जाएगा लोन चेंज? तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा मिनिमम 15 डेज तो आप मान के चलो। मैं कहा सर 15 डेज, मेरे को तो टर्म वन की फीस देनी है 6 तारीख को, 6 जून को। तो कह रहा कि बेटा तब तक हो जाना चाहिए, 25 तारीख थी तब। तब मेरे पास 10-11 दिन थे, तो उन्होंने बोला हो जाना, 10 नहीं 15 दिन थे लगभग, हो जाना चाहिए, बट आप मान के चलो कि ना हो तो आप तैयार रखो। तो मैंने तब जाके अमृतसर ब्रांच में कांटेक्ट किया। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है अमृतसर, जो लोग कन्वर्ट करें, जिसने अगर कोई और कॉलेज में कन्वर्ट किया, तो ग्रुप्स बन जाते हैं, ऑफिशियल ग्रुप बन जाते हैं। तो वहाँ पे नंबर मिला, मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि विद इन 1 वीक या तो 4 to 5 डेज, अगर हॉलीडेज नहीं है, बैंक हॉलीडेज, सैटरडे संडेज जो आते हैं। तो यस, मेरे को मैंने 25 या 24 तारीख को प्रोसेस स्टार्ट किया था, और आज 30 तारीख है। उन्होंने 6-7 दिन में ही कंप्लीट कर दिया मेरा प्रोसेस। और मैंने पर एक्सेप्टेंस फी 1 लाख रुपए मेरे को देनी पड़ी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो बस यही था लोन का। तो मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, यस जीरो से क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने उनको बोला, उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे मांगे ऑनलाइन, क्योंकि अमृतसर ब्रांच में है। सो डॉक्यूमेंट मैंने सारे दे दिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगे, जो मेजर डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन, अगर अकाउंट है तो ठीक है, सेंट्रल बैंक में नहीं है तो सेविंग्स अकाउंट खुलेगा सबसे पहले। तो मेरा था, इसलिए मेरा एक दिन बच गया। और फिर उसके बाद उन्होंने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेड की, तीनों तीनों ईयर की मार्कशीट, अगर एक फाइनल ईयर की मार्कशीट में सारे मार्क्स हैं तो वो एक डिग्री हो गई। देन उसके बाद एक लोन एप्लीकेशन चाहिए, जो आप पीएम विद्या लक्ष्मी, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाके आपको भरनी है खुद से ही। काफ़ी बच्चे भर भी रहे हैं। कॉमन डाउट से काफ़ी बच्चे हो गए कि मतलब स्टार्ट ऑफ टर्म कब से डालें, डाल दो यार, 1 जून से 2 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, इतना कुछ मैटर करता नहीं। और फीस टाइम में कितना डालें, फीस डालें, जो टर्म वन की फीस आपको मिली है वही फीस आप डालें। सो टर्म वन की फीस का तो ये सीन है। और फिर आगे बस छोटे छोटे ये डाउट है। आप अगर कोई फॉर्म में गलती भी होती है तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, वो आगे ठीक कर देते हैं, क्योंकि सब अलग अलग बैंक्स का हर एक का अलग फॉर्म होता है। जैसे सेंट, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें सेंट विद्या लक्ष्मी करके शायद एक वो है फॉर्म अलग से, वो भी भरना पड़ता है। 3-4 फॉर्म है, वो भरने पड़ते हैं। तो मैंने तो एक ही फॉर्म भरा था बस, जो कॉमन फॉर्म होता है सबके लिए, पीएम विद्या लक्ष्मी ऐप वेबसाइट पर जाके। बाकी सारे फॉर्म उन्होंने खुद ही भरे थे। देन वेरिफिकेशन हुई थी, क्योंकि मेरी ब्रांच सेंट्रल बैंक के पास में थी और मेरा सेविंग अकाउंट था। तो इन्होंने मेरी वेरिफिकेशन ही करा दी थी, मेरे को अपने बैंक जाना था। फिर देन वेरिफिकेशन हुआ, होम वेरिफिकेशन हुआ कि एड्रेस पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया, साइन वगैरह किए, कितने आप लोन ले रहे हो, चेक्स, कैंसिल चेक्स मैंने दिए उनको 6 से 7।
और बस सिग्नेचर वगैरह था उसमें। ये था कि आप मतलब कहीं बाहर जाते हो, इतना कर रहे हो, इतना मंथली मेंटेनेंस भी है। और मैंने लोन जितना सेंशन कराया, मैंने 33 लाख अप्रॉक्स मोटा मोटी सेंशन कराया अपना पूरा लोन, एजुकेशन लोन, जिसमें कि मेरी फीस है 21 लाख रुपए, और बाकी मैंने ऊपर ज़्यादा कराया एक्स्ट्रा। एक तो 5-6 लाख रुपए अगर इमर्शन प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है तो उतना मैंने मैक्स करा लिया। और लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए का मैक्स होता है, और टैबलेट वगैरह या मोबाइल फ़ोन लेना तो उसके लिए 25 हज़ार होता है। और उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अप फ्रंट जाके अपना लैपटॉप ले लीजिए जितने का भी लेना है आपको, 30 हज़ार 40 हज़ार, या 1 लाख जहाँ तक भी जाना चाहते हो, फिर वो आपको रिम्बर्स कर देंगे, आपको रिसीट देनी है। या तो आप एक उनसे वो बोल सकते हो कि भाई एक चालान टाइप उनके लिए बना दीजिए, पूरा एक मेमो टाइप क्रिएट कर दीजिए बिल रिसीट का, और वो बैंक को भेज दो। फिर दो देन बैंक क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। देन आप नेक्स्ट डे जाकर वो अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन निकाल सकते, मतलब ले सकते हैं। और देन मैंने उसमें मंथली चार्जेस भी करवाए हैं, जिसमें उन्होंने 20 हज़ार मैक्स देते हैं। 20 हज़ार रुपये मैंने मैक्स ही करा लिया। ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। ज़रूरत पड़ी तो 5-10 हज़ार रुपये वैसे मैक्स में हो जाना चाहिए, 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है। और तो यही सारे खर्चे मिला मिलू के मेरा 33 लाख, सॉरी हाँ 33 लाख अप्रॉक्स मेरा लोन बन गया है। और देन फिर मैंने वेरिफिकेशन सब कुछ करा लिया। देन ये हो गया, मेरा लोन आज ही सेंक्शन हुआ है। मेरे को सुबह ही मेल पे मैसेज आया, और व्हाट्सअप कर रहा हूँ टेक्स्ट मैसेज भी आया। तो देन मैंने अब एक्सेप्टेंस फ़ी के लिए उनको जो रिसीट थी मेरी वो सेंड कर भेज दी है। चालान अमृतसर की वेबसाइट से डाउनलोड करके भेज दिया है, साइन करके। शायद चालान यहाँ पे, यस चालान यहीं पर पड़ा है, चालान यहीं पर पड़ा हुआ है, अभी भी सिग्नेचर करके मैंने भेजा था। तो अब ये फ़ी पे कर देंगे जैसे ही जैसे ही बैंक वाले फ़ी पे करते हैं, देन ये मेरे को चालान अपलोड करना है, जो वो मुझे देंगे बैंक वाले, स्टैम्प वगैरह लगा के देंगे, जो भी उनका प्रोसेस है। देन मैं अपलोड करूँगा, देन टर्म 1 की मेरी फ़ी पे हो जाएगी। तो लोन का प्रोसेस तो यार देखो इतना ही है, मुझे इतना कुछ मुश्किल लगा नहीं। हाँ टाइम टेकिंग है, 5 से 7 दिन लग जाएंगे। बाकी और कुछ आपके डाउट्स हों, देखो किसी और बैंक के बारे में भाई मुझे नहीं पता, मैंने सेंट्रल बैंक से ही लिया तो मुझे इसकी पूरी प्रोसेस पता है। इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो बिल्कुल मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो। अगर कोई कॉमन डाउट है लोन वगैरह से रिलेटेड, क्या है कैसे चुकाना है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। सो एंड बस यस, आई थिंक बस यही इतना ही हो जाना चाहिए। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी होगी, 7.5 मिनट की हो चुकी है। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।